अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। झूम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टूडेंट्स गांधी जी की एक मुहिम चला रहे हैं अमन व शांति के हवाले से। शांति मुहिम इस मुहिम का नाम है और इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पुलिस की गाइडेंस में और सुपरविजन में इस वक्त ये स्कूलों के लोग इस पद यात्रा को चला रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि आज की इस रैली का क्या मकसद है। इस रैली का मकसद ये है कि मुल्क में अमन भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बापू गांधी जी के हवाले से ये जो मैसेज इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, क्या इसके ज़रिए से ही क्यों इस तरीके का पैगाम देने के लिए आप लोग आए? इस वक्त हालात कुछ मुल्क के ऐसे हैं जहाँ पे कि भाईचारा अमन भाईचारे की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में ये जो है इस वक्त रैली जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत एंड मौके पे ये रैली जो है वो निकालने का। ये कहाँ से रैली चली है? ये रैली जो है अभी जम्मू से आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे घंटाघर से आगे हम घंटाघर डोडा से। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुछ लोग गांधी जी की आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? गांधी जी की आइडेंटिटी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इनका एक नाम है, इनकी एक इमेज है। इसकी आइडेंटिटी को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से। क्या मैसेज रहेगा जो इस तरीके का कदम उठाते हैं? मैसेज तो किन के बारे में? मतलब जो उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाते रहते हैं। बाकी सारा आपने देखा जिसकी वजह से आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आप स्कूली बच्चों के ज़रिए से शांति मुहिम चला रहे हैं। उन लोगों के लिए मैसेज तो यही रहेगा कि वो भी उनकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से समझें और पढ़ें। ओम प्रकाश सर, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, ये जो सारे आपकी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां इस वक्त ये गाना गा करके गांधी जी के हवाले से बता रही हैं लोगों को, इसका क्या पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए अदरीस जी, वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की बात जो गांधी जी अक्सर किया करते थे, क्योंकि गांधी जी को अक्सर कहा जाता था गांधी जी मेरठ में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, तो वो उसी वक्त बोलते थे अपने साथी को, उठो, गाड़ी भी नहीं देखते थे, चलो पैदल चलते हैं, उन लोगों को समझाते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसका एक उपदेश गाँव तक, शहर तक पहुँचाने का पैगाम शुरू किया है। ये यात्रा जम्मू से शुरू हुई, जहाँ पर हमारे ऑनरेबल भट्टागर सर जो एडवाइज़र हैं उन्होंने इसको रिले किया और ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में घूमकर अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुँची है और आज शाम को ये ठाठरी से किश्तवाड़ की तरफ रवाना हो जाएगी। तो देखिए नाजरीन, आप देख रहे होंगे ये स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक बंदे को गांधी जी बनने का भी अवसर मिल गया है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि गांधी जी जिसने इस मुल्क में अमन व शांति के हवाले से बहुत बड़ा पैगाम दिया और आपको इस पद यात्रा में गांधी जी का रोल निभाने के हवाले से आपको एक अवसर मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या मैसेज रहेगा आपको जनरल पब्लिक की जानिब, आप इस वक्त के गांधी जी? अमन और शांति हम चाहते हैं अमन और शांति हो देश में आए। इस देश में आए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गांधी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गांधी जी अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहा हूँ इस समय। अभी अगर पूरी दुनिया सुधर जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो देखिए गांधी जी के साथ साथ इस वक्त यहाँ पे ये बच्चियाँ हैं, आपसे दौड़ जाने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज रहेगा? सर हमारा यही मैसेज रहेगा कि जो हम कर रहे हैं, गांधी जी ने मतलब हमारे देश को आज़ाद किया, सत्य अहिंसा, हमेशा सच बोलो, लड़ो ना, ये सब हमें मैसेज, और इनका ये अभी गांधी जी बने हुए हैं तो हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सच का साथ दो और लड़ाइयों वगैरह से थोड़ा दूर। सर क्या कहना चाहेंगे, ये सारे बच्चे इस वक्त जो अमन का पैगाम लेकर के लोगों के सामने आ रहे हैं, इससे लोगों के दिलों पर कितना असर पड़ सकता है और नफरतें कितनी ख़त्म हो सकती हैं? शुक्रिया फलाही साहब, ये तो इस वक्त की ज़रूरत है। आज से पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी। गांधी एक बहुत बड़ा मॉडल था। उसके बाद हमने बचपन में सुना है यहाँ पे जो लीड करते थे, जो हमारे लीडर थे, वानी साहब थे गढ़ के या सोरवर्दी साहब थे, जब भी यहाँ कोई किसी किस्म का फसाद उठता था, जिन लीडरों ने भी यहाँ पे लीड किया है उन्होंने कौम को कुछ दिया है। गांधी जी की तरह वो घरों में जाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाया है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आगे भी हम लोग
चाहे वो कोई भी नागरिक है, इंडिया का है, भारत का है, डोडा का है, उसको खड़े होकर, ज़ात पात से खड़े होकर, भेदभाव से खड़े होकर, ऊंच नीच से खड़े होकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बांटना चाहिए, जैसे गांधी जी ने उस वक्त बांटा और हमारे लीडरों ने बांटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जो इस पद यात्रा के साथ इस वक्त यहाँ के मास्टर्स टीचर्स इस वक्त इस पूरी पद यात्रा को चला रहे हैं। इन लोगों का यही मैसेज है कि जिस तरीके से गांधी जी ने इस पूरे मुल्क के अंदर, इस डाइवर्सिटी वाले मुल्क के अंदर जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर के रहते हैं। ये अलग बात है कि ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि वो सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के अपने दुख दर्द को बांटते हैं, मिलजुल के नफ़रतों को ख़त्म करने के साथ साथ मोहब्बत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ये स्कूली बच्चे आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यही पैगाम सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस गांधी जी ने इस आइडियालॉजी को लोगों के दिलों में डाला, लोगों के दिमाग में डाला कि किस तरीके से आप लोगों ने मिलजुल करके रहना है, उस आइडियालॉजी पर कहीं ना कहीं आप काफ़ी सारे सवालात खड़े होने की वजह से इस तरीके का पैगाम और गांधी जी की आइडियालॉजी को लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत महसूस करने के लिए यहाँ के सारे लोग आज इस तरीके से इस रैली में जुड़ रहे हैं। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।